पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। सो लास्ट वीडियो में हमने हकीम शेख वाली जो स्टोरी है वो पढ़ी थी और अमन एंड रंजन वाली स्टोरी भी पढ़ी थी और इन दोनों स्टोरीज से हमने थोड़ा सा ग्लिम्स लिया था पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में कि इनमें क्या डिफरेंस रहता है, थोड़ा सा हमने जानने मिला था। सो इस सेक्शन में हम पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे एंड इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में फोकस करेंगे। सो लास्ट वीडियो से हमें ये तो पता चल गया कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। तो शुरू करते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के साथ। जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं ये वो सभी हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, राइट। तो जो भी हेल्थ सेंटर्स हैं, हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स हैं, जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है वो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी के अंदर आती है। और ये जितने भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, किसी ना किसी तरीके से जुड़े होते हैं। अब जुड़े होने का मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ पे हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, तो इनके बीच में एक दीवार बनी हुई है जुड़े होने के लिए, ऐसा नहीं है। मतलब ये सर्विसेज के माध्यम से इनमें जो लोग रह रहे हैं वो इनके कॉन्टेक्ट में रहते हैं ताकि हर जगह के लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। मतलब कि रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी जो लोग रह रहे हैं इन सभी को प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके। इसलिए जो भी हेल्थ सेंटर्स जितने भी अलग अलग एरियाज में रहते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। अब मान लो यहाँ पे एक गांव है और गांव में एक छोटा सा हेल्थ सेंटर है, तो हेल्थ सेंटर में मान लो इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है जितना कि इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है जो कि शहर में है। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर में जो भी डॉक्टर्स हैं या फिर जो भी नर्सेस हैं, वो अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई है तो वो गांव के लोगों को हो सकता है इस वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर कर दें कि आप जो शहर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना वहां जाके दिखाइए। तो इस तरीके से ये जो फैसिलिटीज हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं ताकि लोगों को और ज्यादा अच्छे से हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा सके। और ये जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनमें फोकस किया जाता है कि सभी तरह की बीमारियों का ट्रीटमेंट कराया जा सके। जैसे कि कॉमन इलनेस हो गई, मतलब कि नॉर्मल जो खांसी जुकाम होता है, बुखार होता है, मतलब छोटी से छोटी बीमारी से लेकर स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कराने तक पे फोकस किया जाता है कि भाई कोई बड़ी बीमारी हो गई उसका भी इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कराया जा सके। ये गवर्नमेंट की कोशिश रहती है। सो विलेज लेवल की बात करें तो विलेज में हेल्थ सेंटर्स रहते हैं और उन हेल्थ सेंटर्स में नॉर्मली कौन होते हैं, एक दो नर्स रहती हैं और एक विलेज हेल्थ वर्कर रहता है, ठीक है। तो मतलब हमें बहुत ज्यादा स्टाफ जो है वो विलेज हेल्थ सेंटर्स में देखने नहीं मिलते। अब ये जो भी नर्सेस हैं, हेल्थ वर्कर हैं, ये जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं उनके अंडर ये लोग काम करते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनके अंडर नर्स एंड हेल्थ वर्कर्स काम करते हैं। अब गांव में ये जो हेल्थ सेंटर रहता है ये काफी सारे विलेजेस को कवर करता है, ठीक है। सो सच अ सेंटर कवर्स मेनी विलेजेस इन अ रूरल एरिया। सो मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं, एक गांव, दो गांव, तीन गांव, इस तरीके से बहुत सारे गांव हैं। तो एक गांव में यहाँ पे एक हेल्थ सेंटर है, तो ये हेल्थ सेंटर में इस ये एरिया के जितने भी गांव हैं वो दिखाने के लिए इस हेल्थ सेंटर में आ सकते हैं। इसी तरीके से एक और ग्रुप है गांव का, मतलब यहाँ पे तीन और गांव है, यहाँ पे भी एक हेल्थ सेंटर है, तो ये वाले जो लोग हैं वो इस हेल्थ सेंटर में दिखाएंगे। मतलब कि एक हेल्थ सेंटर जो है वो काफी सारे विलेजेस को कवर करता है। तो बहुत सारे विलेजेस के लोग एक हेल्थ सेंटर में आके दिखाते हैं। अब ये तो हो गई विलेज की बात। तो इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। मतलब कि ऐसे विलेजेस के ग्रुप बने हुए हैं जिनमें कि एक एक हेल्थ सेंटर होगा। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता है। और ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये बाकी जो भी गांव में हेल्थ सेंटर्स हैं उनको सुपरवाइज करता है, उनकी देख रेख भी करता है कि क्या वहां पे अच्छे से काम हो रहा है, क्या वहां पे डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो ये सभी चीजें जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखता है। अब जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं, लार्ज सिटीज होती हैं, बड़े शहर होते हैं, वहां पे एक से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि जिस हॉस्पिटल में अमन गया था, तो अमन जो है वो क्योंकि एक बड़ी सिटी में रह रहा था तो वहां पे काफी सारे हॉस्पिटल्स थे और वैसे उन्हीं में से एक हॉस्पिटल में जो अमन है वो गया था। और शहरों में स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी देखने मिलते हैं। सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मतलब वो हॉस्पिटल्स जो कि एक पर्टिकुलर तरह की बीमारी को ट्रीट करेंगे। कि भाई जनरल हॉस्पिटल्स वो होते हैं जो कि हर तरह की बीमारी को
देखते हैं, हर तरह की बीमारी के लोगों को ट्रीट करते हैं। बट स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वो हो गए जो कि एक स्पेसिफिक तरह की बीमारियों को ही ट्रीट करेंगे। तो ऐसे ही स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हकीम शेख को भी ले जाया गया था, बट वहां पे हकीम शेख को जो एंट्री है वो डिनाई कर दी गई थी। फिर अल्टीमेटली उसे प्राइवेट में ही जाना पड़ा। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीजंस। तो हम इस जो गवर्नमेंट द्वारा हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं उनको हम पब्लिक बोल रहे हैं, है ना। हम कह रहे हैं पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। तो इनको पब्लिक क्यों बोला जाता है? तो बहुत सारे रीजन हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट के द्वारा जो हॉस्पिटल्स चलाए जाते हैं उन्हें पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कहा जाता है। तो पहला रीजन तो यही है कि ये हॉस्पिटल्स बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि सभी सिटीजन्स को हेल्थ केयर सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराई जा सके। तो क्योंकि ये पब्लिक के लिए बनाए जा रहे हैं, पब्लिक इन जनरल के लिए बनाए जा रहे हैं कि सभी सिटीजन्स को ये हॉस्पिटल सर्व कर सके, तो इसीलिए एक रीजन ये है कि सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये बनाए जा रहे हैं सभी तरह के सिटीजन्स के लिए, तो इसलिए इसको पब्लिक कहते हैं। दूसरा रीजन ये है कि जिन रिसोर्सेस से ये हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, इन हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, जो रिसोर्सेस चाहिए, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो जनता से ही आ रहे हैं। कैसे जनता से आ रहे हैं? मतलब कि पब्लिक, हम लोग जो सिटीजन्स हैं वो ही गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं और उस पैसे को यूज करके जो गवर्नमेंट है वो इन हॉस्पिटल्स को चला रही है। सो ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। दूसरा रीजन ये है इन हॉस्पिटल्स को पब्लिक कहने का, क्योंकि इन हॉस्पिटल्स को जिन रुपयों से, जिन पैसों से चलाया जा रहा है, वो पैसा जो है, वो रिसोर्सेज है, वो पब्लिक से ही गवर्नमेंट के पास आ रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट चला तो रही है इन हॉस्पिटल्स को, बट वो पैसा कहां से आ रहा है? वो पब्लिक से आ रहा है एज टैक्सेस। तो गवर्नमेंट जो है वो हमसे अलग अलग तरह के टैक्सेस कलेक्ट करती है, जैसे जीएसटी हो गया, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनकम टैक्स कलेक्ट करती है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो टैक्सेस है वो गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है, और उस टैक्स के पैसे को वो हमारे लिए ही, हमारे भले के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, रोड्स बनवाने हैं, ब्रिजेस बनवाने हैं, इस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुलवाने हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स खुलवाने हैं, तो इन सभी चीजों में फिर गवर्नमेंट उस पैसे को यूज करती है। सो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं ये सभी के लिए होते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में कंसिडर किया कि ये सभी सिटीजन्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ अमीर अमीर आएंगे, गरीब नहीं आएंगे, या फिर गरीब गरीब आएंगे, अमीर नहीं आएंगे, इस जाति से आएंगे। तो ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है इनमें नहीं होता है। ये सभी लोगों के लिए बनाए जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अच्छी से अच्छी जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराई जा सके, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके, वो भी या तो फ्री या तो लो कॉस्ट पे। तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं इनमें इतनी ज्यादा फीस नहीं होती। कभी कभी जो फैसिलिटीज हैं वो फ्री होती हैं, बिल्कुल फ्री होती हैं, बट कहीं कहीं पे अगर फीस भी ली जा रही है तो वो भी बहुत कम होती है, ताकि गरीब से गरीब आदमी जो है वो भी अपने आप को दिखा सके वहां पे। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स हैं, इनका एक काम तो ये हो गया कि ये पूरी जनता जो है, पूरी जो पब्लिक है, उसको ये लोग ट्रीट करें, उसको सर्व करें, ठीक है, उन्हें हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। बट इनका सिर्फ यही काम नहीं होता, इससे बढ़कर और भी थोड़ा काम होता है। जैसे कि अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। तो एक काम जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का ये भी होता है कि वो दूसरी बीमारियों को फैलने से रोकें, जैसे कि टीबी है, मलेरिया है, जॉन्डिस, कॉलेरा। तो ये कुछ बीमारियां हैं या और भी तरह की जो जनता में फैलने का डर रहता है जिन बीमारियों का, तो उन बीमारियों को रोकने के लिए भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स काम करते हैं। तो जैसे कि मलेरिया में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो सभी लोगों से अपील करती है कि अगर कहीं पे भी पानी वगैरह इकट्ठा हो रखा है तो उसको फेंक दे, वहां से पानी को जो है इकट्ठा ना होने दे। तो अब गवर्नमेंट है इन कामों को कैसे करेगी? अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं किसी बीमारी को फैलने के को रोकने के लिए काम करते हैं, तो वो बीमारी रुकेगी कैसे? वो बीमारी पब्लिक के पार्टिसिपेशन से रुकेगी। मतलब कि गवर्नमेंट तो स्कीम्स चला देगी कि भाई ये करना है, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ चलाया था कि डेंगू को खत्म करने के लिए 10 हफ्ते 10 मिनट ऐसा करके कुछ चलाया था। तो भाई ये काम कैसे होगा? गवर्नमेंट ने तो स्कीम्स निकाल देने, गवर्नमेंट ने तो कह देना कि ये सब करो, बट अल्टीमेटली ये काम होगा कैसे? पब्लिक ही तो करेगी इस काम को। तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन इज मस्ट, कि लोग जब तक इन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी बीमारी को जड़ से नहीं उखाड़ सकते। तो आप एग्जांपल ले सकते हो अभी का रिसेंट का, जो ये हमारे सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हुई है, कोरोना पैंडेमिक की।
तो कोरोना को फैलने से रोकने के लिए भी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल थे उन्होंने काम किया। अब जैसे कि वैक्सीनेशंस प्रोवाइड कराई जा रही है, वो कहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है? आप देखोगे बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो कोरोना की वैक्सीन है वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होते हैं, इन सभी को प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स जो है वो बहुत हेल्प करते हैं। और इन सभी कामों को होने के लिए क्या जरूरी है? पब्लिक का पार्टिसिपेशन। जब तक लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि किसी बीमारी से हम लड़ पाएंगे। अब जैसे कि कोरोना का वैक्सीनेशन है, अब गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि भाई वैक्सीनेशन जो है वो फ्री है और आपको सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इस तरीके से वैक्सीनेशन देखने मिल जाएगा, आप जाके लगवा सकते हैं। बट जब तक लोग वहां जाके लगवाएंगे नहीं तब तक वैक्सीनेशन लगेगा कैसे? तब तक लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको और अच्छा कैसे कराया जाएगा? ठीक है, तो हम गवर्नमेंट जो है वो स्कीम्स चला सकती है, गवर्नमेंट जो है वो चीजों को फ्री कर सकती है, फैसिलिटीज अवेलेबल करा सकती है, बट अल्टीमेटली हमें पार्टिसिपेट करना होगा। अब जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स, रूफटॉप्स एक्सेट्रा, दिस हैज टू बी डन फॉर ऑल हाउसेस इन द एरिया। तो पार्टिसिपेशन को लेकर इन्होंने एग्जांपल दिया है कि मान लो गवर्नमेंट ने कोई कैंपेन चलाया है मलेरिया वगैरह को भगाने के लिए, डेंगू को कम करने के लिए, तो उस चीज के लिए क्या होगा कि अगर मॉस्किटोज कहीं पे ब्रीड हो रहे हैं, और मॉस्किटोज कहाँ पे ब्रीड होते हैं? जहाँ पे पानी जो है इकट्ठा होने लगता है, जहाँ पे गंदा पानी इकट्ठा होता है। तो कूलर्स वगैरह में जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है, रूफ टॉप्स में इकट्ठा हो जाता है, गमलों में कई बार बहुत ज्यादा दिन तक पानी जो है वो इकट्ठा रहता है। तो इन सभी जगहों पे डर रहता है कि मॉस्किटोज जो है वो ब्रीड कर सकते हैं, मॉस्किटोज जो है वो और ज्यादा फैल सकते हैं। तो ये जो मलेरिया वगैरह, डेंगू वगैरह जो बीमारियां हैं वो कैसे होती हैं? मॉस्किटो की वजह से। तो इनको रोकने का क्या तरीका है? मॉस्किटोज को खत्म करना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट लोगों को बोलेगी, लोगों को जागरूक करेगी कि आप सभी को अपने कूलर्स में से पानी जो है वो चेंज करते रहना है फ्रीक्वेंटली, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में जो है अपने पानी को क्लियर करना है, उसको साफ करना है, कहीं पे भी पानी जमा नहीं होने देना। अब गवर्नमेंट ये तो नहीं कर सकती ना कि हर एक के घर में जाएगी और उसका कूलर साफ करेगी, हर एक के घर में जाएगी तो पानी अगर कहीं इकट्ठा है तो उसे हटाएगी। ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो ये कैसे करना पड़ेगा? सभी लोगों को अपने अपने घरों से खुद ये काम करना पड़ेगा, राइट। सो इसमें अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, ताकि वो पब्लिक एट लार्ज को सर्व कर सके। दूसरा ये कि जो भी बीमारियां हैं उनको फैलने से रोकने के लिए भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स काम करते हैं। सो नाउ रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख। वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस? तो हमने हकीम शेख की कहानी पढ़ी थी और लास्ट में हमने पढ़ा था कि हकीम शेख और ये जो PBKMS थी उसने कोर्ट में केस फाइल किया था। ठीक है, उसने कोर्ट में केस फाइल कर दिया था। अब ये लोग कह रहे हैं कि क्या आप जानना चाहते हो कि कोर्ट ने आखिरकार इस केस में क्या बोला? तो बिल्कुल हम जानना चाहते हैं। So according to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide healthcare facilities to all. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की ये प्राइमरी ड्यूटी है, गवर्नमेंट का ये परम धर्म है कि वो अपनी जनता का वेलफेयर का ध्यान रखे, अपनी जनता का ख्याल रखे और उसको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी है। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हर एक जनता की, हर एक पर्सन की, उसकी कंट्री में जो भी पर्सन रह रहा है उस पर्सन के राइट टू लाइफ का ध्यान रखे। वो ये ध्यान रखे कि किसी के राइट टू लाइफ का हनन नहीं किया जा रहा है, मतलब कि सभी लोगों को हक है जीने का। तो गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना है कि वो किसी के भी राइट टू लाइफ का हनन ना करे, सबके राइट टू लाइफ को इंश्योर करे। और वो कैसे होगा? जब वो हॉस्पिटल्स वगैरह प्रोवाइड करेगी, जब वो उन्हें अच्छा खाना प्रोवाइड कराएगी, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की जो है ये ड्यूटी है कि वो राइट टू लाइफ को सेफगार्ड करे। द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्टी दैट हकीम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ। तो हमने देखा था हकीम शेख को लगभग 14 घंटे उसी हालत में, बहुत ही बुरी कंडीशन में बिताने पड़े। क्यों? क्योंकि किसी भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, जिन 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हकीम शेख गए थे, तो उन सभी में से उसको एडमिट करने से मना कर दिया गया था। अब इतने लंबे समय में उनकी जान भी जा सकती थी, है ना। इतने 1 घंटे में कुछ भी हो सकता है, तो ये तो फिर भी 14 घंटे थे, तो उनकी जान भी जा सकती थी। तो अगर कोई हॉस्पिटल किसी पर्सन को टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करा रहा है, अगर समय से उपचार प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, इसका मतलब उस पर्सन की ये जो राइट टू लाइफ है उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा,
उसका ये जो राइट है, राइट टू लाइफ, उसका हनन हो रहा है, उसे हानि पहुंच रही है। The court also said that it was the duty of the government to provide the necessary health services. तो उसमें जो है कोर्ट है उसने ये भी बोला कि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो नेसेसरी मतलब कि जो जरूरी हेल्थ सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराएं, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। मतलब कि इमरजेंसी सिचुएशंस में भी जो ट्रीटमेंट की जरूरत होती है उनको भी प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मतलब कि नॉर्मल अगर कोई कंडीशन है उसमें तो लोगों को दिखाने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी ही है, बट अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है उस इमरजेंसी में भी ताकि कोई अपने आप को दिखा सके, अपना इलाज करा सके, ऐसी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवानी है लोगों को। और हॉस्पिटल्स एंड जो मेडिकल स्टाफ है, मतलब कि जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो भी मेडिकल स्टाफ है, उनको अपनी ड्यूटी एकदम ईमानदारी से पूरे तरीके से निभानी चाहिए और लोगों का सही तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए। सो हकीम शेख को बहुत सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे उन्होंने मना कर दिया एडमिट करने से, उन्होंने मना कर दिया उनका इलाज करने से। तो कोर्ट ने क्या कहा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसको बोला कि जो भी पैसा हकीम शेख ने अपने इलाज पर खर्च किया है, अब प्राइवेट हॉस्पिटल में अल्टीमेटली हकीम शेख ने अपने आप को दिखाया था तो वहां पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया। तो कोर्ट ने जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कहा कि हकीम शेख का जितना भी पैसा खर्च हुआ है अपने इलाज में वो पैसे की भरपाई गवर्नमेंट उसको करे। तो ये चीज जो है वो कोर्ट ने इस केस में कही थी। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जिसमें छोटा सा बच्चा जो है वो बीमार हो रखा है और उसकी मम्मी जो है यहाँ पे बैठी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू UNICEF हर साल लगभग 10 लाख बच्चे जो हैं वो इंडिया में मरते हैं प्रिवेंटेबल इन्फेक्शंस की वजह से। मतलब कि हमारे देश में हर साल लगभग 10 लाख बच्चों की मौत हो रही है, वो भी किन इन्फेक्शन से, जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है, जिनको रोका जा सकता है। इसका मतलब हमारे देश में हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि हकीम शेख जो है उसको डिनाई कर दिया गया, क्यों जो है उसको एडमिट नहीं किया गया, क्यों जो अमन है उसको इतना ज्यादा टाइम लगा अपने आप को दिखाने में, 3 दिन उसको वेट करना पड़ा अपनी रिपोर्ट के लिए, इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा। इस सब से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, वहां पे फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा कमी है, वहां सही से देखरेख नहीं की जा रही, वहां सही से डॉक्टर्स रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। मतलब कि हमारे देश में तो अवेलेबल है, हमारे देश में तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट वो जो लोग हैं, वो जो रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं है। अब अगले वीडियो में हम प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं, वहां पे क्या सिस्टम है, वहां पे क्या लोगों का सही से देखरेख होती है, क्या वहां पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो अभी तक के पढ़ने से तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स है वहां पे इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। वही हमने रंजन के केस में पढ़ा था कि भाई वहां पे सब कुछ अच्छा था, बड़ा ही अच्छा म्यूजिक चल रहा था, डॉक्टर्स अच्छे थे, नर्स अच्छी थी, सबने बड़े अच्छे से बात की, बट पैसा ज्यादा लगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज, ये सब हमें प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में देखने मिलेंगे। मतलब कि इंडिया में है, पर इंडिया में कहाँ पे है, प्राइवेट सेक्टर में है। गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें फैसिलिटीज इतनी नहीं है। अब इस बारे में मैंने आपको थोड़ा सा जो है वो बता दिया है और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।